तो पिछले 5 दिनों से इंडिगो संकट के चलते पूरे देश में हवाई सफर करने वाले यात्री हलकान हैं, परेशान हैं। इंडिगो की 2300 से ज्यादा उड़ानें देश भर में रद्द हो चुकी हैं और इसकी वजह से देश भर में करीब 10 लाख से ज्यादा पैसेंजर परेशान हो रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से आप देखिए, मार्केट में हिस्सेदारी इंडिगो की दरअसल 64.2% है। एयर इंडिया के पास यह हिस्सेदारी है पैसेंजर्स की 26.8%, अकासा के पास 4.8% है और स्पाइस जेट के पास उससे भी कम 3.1%। घरेलू फ्लाइट्स रोजाना इंडिगो की करीब 2200 के आसपास टेक ऑफ और लैंड करती हैं। एयर इंडिया का ये जो आंकड़ा है फ्लाइट्स का, वो 600 के आसपास है। अकासा की 150 और स्पाइस जेट की 250 फ्लाइट्स का आना जाना होता है। हवाई यात्री अगर एक दिन के हिसाब से हम बात करें तो इंडिगो में करीब 3,20,000 लोग सफर करते हैं। एयर इंडिया में सफर करने वालों का आंकड़ा है 1,85,000 का। अकासा एयरलाइंस में करीब 25,000 मुसाफिर ट्रैवल करते हैं और स्पाइस जेट में करीब 20,000 पैसेंजर सवार होते हैं। ये मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये तमाम आंकड़े इस वक्त आपके सामने हैं। अब इसका असर यह हुआ कि पायलट और क्रू मेंबर्स की संख्या अचानक से कम हो गई। सभी एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट शेड्यूल बिगड़ गया, कई फ्लाइट्स रद्द या फिर देरी से चल रही हैं और इसका सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है या कहें सीधे तौर पर खामियाजा उठाना पड़ रहा है। नियम का असर यह हुआ कि पायलट क्रू मेंबर्स की तादाद में अचानक से कमी आ गई। सभी एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट शेड्यूल गड़बड़ा गया, कई फ्लाइट्स या तो रद्द हो गई या फिर वो देरी से चली। खामियाजा एयरपोर्ट्स पर पैसेंजर्स ने भुगता। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने एयरलाइंस और खासकर इंडिगो को 10 फरवरी 2026 तक कुछ मामलों में अस्थायी राहत दी है, जिसमें वीकली रेस्ट के बदले कोई भी छुट्टी नहीं देने के फैसले को फिलहाल के लिए वापस लिया गया है। लेकिन इस तमाम परेशानियों के बीच बहुत से सवाल भी हैं। सवाल नंबर 1, इंडिगो क्राइसिस के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? नंबर 1, इंडिगो मैनेजमेंट। नंबर 2, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए। दूसरा सवाल यह भी कि इंडिगो में ही ऐसा संकट क्यों आया, तो इसका जवाब बहुत सीधा है कि इंडिगो में ही ऐसा संकट क्यों आया, अन्य एयरलाइंस में क्यों नहीं, क्योंकि वहां इस तरह से किसी भी फ्लाइट के डिले होने या कैंसिलेशन की खबरें आई नहीं हैं। सवाल नंबर 3, क्या इंडिगो पर आए इस संकट सवाल नंबर 4, यात्रियों को फ्लाइट कैंसिल या फिर डिले की सही जानकारी क्यों नहीं दी गई, क्योंकि एयरपोर्ट जब यात्री पहुंच रहे हैं तब जाकर उनके पास मैसेज आ रहा है कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। सवाल नंबर 5, ये नए नियमों के लागू होने के बाद भी इंडिगो ने लापरवाही क्यों की, क्योंकि 2 अलग अलग फेज में लागू किया गया था। पहला फेज 1 जुलाई का था, दूसरा 1 नवंबर का था। छठा सवाल, पायलट्स का रेस्ट टाइम बढ़ाने के आदेश के 6 महीने तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया। और 7वां और अहम सवाल इसको लेकर भी कि लाखों लोगों को परेशान करने के बाद इंडिगो क्या सिर्फ सॉरी कहकर बच जाएगा या वो बचना चाहता है। सवाल नंबर 8, एविएशन सेक्टर में भविष्य की बढ़ती चुनौतियों को लेकर तैयारी क्या है, क्योंकि दिन ब दिन एयर ट्रैवल करने वाले जो पैसेंजर्स हैं उनकी तादाद बढ़ रही है, लेकिन इसके लिए ना तो एयरलाइंस की तादाद बढ़ रही है और ना ही इंतजाम इतने काफी नजर आ रहे हैं। और अब आपको सुनाते हैं इस पूरे संकट के बीच, इस पूरे केओस के बीच, लोगों की परेशानियों के बीच पिछले 5 दिनों में इंडिगो के सीईओ का जो जवाब आया है वो क्या है, जरा सुनिए। I, on behalf of all of us at Indigo, would like to extend our sincerest apologies for the major inconvenience this has caused to many of our customers. But going forward from here, in alignment with the Ministry of Civil Aviation and DGCA, we do expect to further improve every day. Given the size, scale, and complexity of our operation, it will take some time to return to a full normal situation, which we do anticipate between the 10th and the 15th of December. इंडिगो एयरलाइंस में हुए क्राइसिस को लेकर अब काउंसिल ऑफ इंडियन एविएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर नितिन जाधव सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने इस मामले में साजिश की आशंका जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर सीबीआई जांच की मांग कर दी। डॉक्टर जाधव से बात की न्यूज 24 संवाददाता इंद्रजीत सिंह ने, सुनिए।
ये आज के जो इंडिगो का जो मसला है ना, इससे पता चलता है कि बहुत कुछ बड़ा कुछ तो होने वाला है, छोटा मोटा होने वाला नहीं है। इसके पीछे खुद इंडिगो मैनेजमेंट है, पायलट्स थोड़ा भी नहीं है। इनको विंटर शेड्यूल के लिए कहा गया था कि इस तरह से आप कीजिए, 1 नवंबर से FTL का कीजिए, इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। ये क्या DGCA के ऊपर पूरा ब्लेम करना चाहूँगा, DGCA के ऊपर जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। आप छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे अगर फ्लाइट जब उतरती है उसको फनल बोलते हैं, उतरते तो यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग जब बनती है तो सडन इसके ऊपर आप परमिशन नहीं देते हैं, वहाँ पे स्ट्रिक्ट आपने लेके आया है। तो यहाँ पे इंडिगो के लिए स्ट्रिक्ट क्यों नहीं करने जा रहे? नवंबर के लिए उन्हें तो 1 साल से पता है कि इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो इन्होंने नहीं किया है। तो इसके ऊपर क्या एक्शन लिया इंडिगो के ऊपर तुरंत? और लाखों करोड़ों आप पैसेंजर का तकलीफ, मतलब इतना तकलीफ है, आप बेचारे आप बिलीव नहीं करेंगे। उनका आगे का शेड्यूल खत्म हुआ है, उनका ट्रांसपोर्ट खत्म हुआ है, उनका होटल्स खत्म हुआ है, उनका छुट्टियां खत्म। इसके लिए जवाबदार कौन है? हम जल्दी एक ऐप निकाल रहे हैं, यहाँ पे सबकी कंप्लेंट लेंगे और हाईकोर्ट में हम PL दाखिल करने जा रहे हैं इनके आगे। आप इसको नागरिक सुरक्षा हेतु क्यों नहीं, उनका सेवा के हेतु क्यों नहीं उनको देखा जा रहा है? एयर पैसेंजर के सेवा के हेतु क्यों नहीं देखा जा रहा है? ये मलाई कमाने के खाने का बिजनेस क्यों कर दिया आपने अभी? पहले इसका माइंड चेंज करना चाहिए। आपने CBI जांच की भी मांग की है, क्या आपको लगता है क्या साजिश? सर अभी मुझे नहीं पता है। एक मैं आम पैसेंजर की तरफ से आवाज उठाने वाला कोई भी संस्था नहीं है, सिर्फ काउंसिल ऑफ इंडिया ही उठाई है, बाकी सबने उठाना चाहिए ये। कि आप इवन मैं बोलता सभी यूनियन से भी मेरी अपील है